हेलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.a डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो 1.a में दो है पार्ट, ए और बी। तो आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक है क्यू ए और एक है क्यू बी, जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड क्यू ए का दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल वो वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है ना। तो वैक्यूम में रखा हुआ है यानी कि यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं है। तो जो फॉर्मूला जो भी यूज़ करेंगे यहाँ पे फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें हम सिंपली जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे F = k/q1q2/r² या E = k/q/r² यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, और वो फील्ड पूछा कहाँ पे जा रहा है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर पे। तो इस सेंटर को हमने O एज्यूम कर लिया है, जहाँ पे हमने लिख दिया वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो A से O तक 10 हो जाएगा, फिर O से B तक भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो आपको ये कॉन्सेप्ट होगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यदि हम O पॉइंट पे डिस्कस करें तो A के कारण O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलोंग OB हो जाएगा, यानी कि B कहीं तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड। वहीं यदि B पे जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है ना। तो B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा EB का, वो भी अलोंग OB ही हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो OB के लॉन्ग में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। O पे चार्ज पार्टिकल है, O सेंटर है, जहाँ पे दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ नेट फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर समेशन करना होगा। सो ई नेट हम मान लेते हैं O पे, तो EA + EB हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, √EA² + CB² + 2EA.EB cos 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच का 0 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। cos 0 का वैल्यू चूंकि 1 होता है, तो हम सिंपली यहाँ पे EA² + CB² + 2EA × EB लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला हो जाएगा EA + EB का होल स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा EA + EB। ठीक है ना। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पे ε0 q/r²। ठीक है। तो डिस्टेंस हम चूंकि 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में 0.1 ले लेंगे, दोनों को सम करेंगे, सम करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बुक में ये भी लिखा होगा, साइंटिफिक में दे दिया होगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, उससे कोई टेंशन नहीं है। यदि डायरेक्शन के बारे में पूछेगा तो डायरेक्शन मैंने स्टार्टिंग से ही बताया आपको कि नेट फील्ड का जो डायरेक्शन अलोंग OB है या टुवर्ड्स चार्ज B भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। तो अब चलो, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो B है। B में क्या पूछ रहा है, B पार्ट में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। B पार्ट में क्या पूछ रहा है कि यदि सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज को रख दें, सेम कन्फिग्रेशन है, QA है, QB है, बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें बोले कि सेंटर पे अब एक Q0 टेस्ट चार्ज रख दे जिसका वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹ कूलम है। तो इस पे नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, ये कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो यदि जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं वहाँ पे फील्ड का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, जो कि 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। तो हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज लेकर हम फोर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया कि चार्ज है और यहाँ पे फील्ड का वैल्यू 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, F = Q × E। तो यहाँ पे Q की जगह पे Q0 रख लेंगे, चूँकि Q0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है O पॉइंट पे नेट 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पे, और इसका भी डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, अलोंग OB। ठीक है। यदि जो बच्चे को ये वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ नीचे देख लो। देखो दोनों फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, फोर्स के लिए Q0/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q/r²। यदि आप फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वाला रिलेशन आ जाएगा, F = Q0 × E। ठीक है। तो फिर भी यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो।
ठीक है ना, वहाँ पे मैसेज डाल सकते हो कि हमें समझ में आए तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। बट आई होप कि क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।